हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 10th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1, और हमारी प्रैक्टिस सेट 2.2 चल रही है, जिसके 6 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ फॉलो करिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं 7th क्वेश्चन। Complete the following activity to solve the quadratic equation √2x square plus 7x plus 5 √2 is equals to 0 by factorization method। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से, वो सिंपल क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे क्या लग गया है? रूट लग गया है। ठीक है, तो कुछ डरने की बात नहीं है, रूट भी है तो जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे करते हैं हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व? हमारा रूल क्या कहता है फैक्टराइजेशन का, कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए। अगर नंबर होता है तो हम देखेंगे कि कॉमन निकल रहा है क्या, अगर नहीं निकल रहा है तो हम इस नंबर का लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो √2 मल्टीप्लाई 5 √2 दिख रहा है सभी को, तो 5 एज इट इज़, और ये जो √2 इंटू √2 है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, जब भी रूट का रूट से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर में तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर बचता है 2। ठीक है, तो ये आ गया 5 2 विच इज इक्वल्स टू 10। तो अब हमको 10 को कैसे ब्रेक करना है कि 7 मिले हमको प्लस माइनस करने के बाद, और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 मिले। तो देखिए 10 का आता है 2 5 और 5 2 है ना। तो अगर हम 2 5 10 लेते हैं तो 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है ना। तो 2 + 5 ले लेते हैं हम, तो ये √2x² एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 7 की जगह पे हमको लिखना है 2 + 5 x एज इट इज़ प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ से हमको क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो अब कॉमन कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो x बाहर कर देते और अंदर क्या बच गया? √2 इंटू एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया? 2 बच गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वापस से ये ब्रैकेट हम लिख देंगे इधर, √2x प्लस 2, √2x प्लस 2। लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो ये +5 भी मैंने लिख दिया। लेकिन +5 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 5 √2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5/√2 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए √2 से √2 हो गया कैंसिल, क्या बचा? 5 इंटू एक्स दैट इज 5x बचा। आई बात समझ में? और वैसे ही अगर हमको ये वाला पोर्शन चेक करना है, ये वाला, तो 5 2 10 नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताती हूँ। 5 √2 इंटू 2 कर दिया हमने, है ना। तो जब भी इस तरीके का आता है तो हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में √2 रहता है तो इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरीके से, √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर से देखिए इस तरीके से जब रूट आता है तो 2 बन जाता है ना, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 इंटू √2 ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया? 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 2 बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, वापस से आ गया 5 √2। देखिए हमको यही चाहिए था 5 √2, जो हमें मिल गया, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो हमने इधर साइड किया है ये रफ वर्क है। आया क्या सबको समझ में? एक बार फिर से देखिए, तो आपको दो क्या मिल गए? फैक्टर्स या फिर रूट्स। एक तो x प्लस 5/√2 और दूसरा मिल गया 2 √2x प्लस 2। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। तो √2 और 5 √2 का आपने मल्टीप्लाई करा तो 5 एज इट इज़ रह गया, और √2 हो गया 2, तो 5 2 10। फिर 10 को हमने ऐसे ब्रेक किया कि हमें प्लस माइनस करने पर 7 मिले, तो 5 2 10 हो गया, और 5 + 2 7 भी हो गया। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा √2x² एज इट इज़, 7 को लिखा 2 + 5, फिर x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। तो √2x² प्लस
2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना होता है, तो इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया √2 और एक x, क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, और इधर क्या बच गया 2 बच गया। फिर यही ब्रैकेट उठा के हमने इधर रख दिया। अब यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए था, सिर्फ थर्ड वाले में 5x चाहिए था, लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमें कितना मिल रहा है 5√2x मिल रहा है। तो हमने क्या करा 5/√2 कर दिया। तो देखिए ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया और कितना बचा सिर्फ 5x, मतलब ऊपर वाला जो था वो मिल गया हमको। वैसे ही अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है कि 5√2 है और ये तो कुछ और ही आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, तो देखिए मैंने यहाँ पे रफ में करके रखा है। 5√2 का मल्टीप्लाई किया 2 से, है ना, तो 10/√2 आ रहा है, लेकिन हमको तो क्या चाहिए 5√2 चाहिए। तो हमने क्या करा, जब भी अपॉन में √2 रहता है तो हम √2 सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो √2/√2, तो ये तो ऊपर का तो क्या हो जाएगा 5 × 2 × √2 हो जाएगा, और नीचे का हो जाएगा √2 × √2 विच इज इक्वल्स टू 2। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिखना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस से हमको क्या मिल गया 5√2, मतलब जो हमको चाहिए था वो मिल गया, मतलब हमने जो निकाला है कॉमन वो करेक्ट है हमारा, है ना। इक्वल टू में चल रहा है 0, तो x प्लस 5/√2 और √2x प्लस 2, ये हमारे दो ब्रैकेट्स मिल गए हमको। तो अब क्या x इज इक्वल्स टू -5/√2 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -2/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फिर से अगर आप फैक्टराइज करो तो ये क्या बच गया, देखिए तो ये हो जाएगा -2√2 अपॉन √2 × √2 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या बच गया -√2। तो x की वैल्यू आपकी एक आ गई -√2 और दूसरी आ गई -5/√2। ओके, तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। इसको आप घर पे अच्छे से देखिएगा, उसके बाद में सॉल्व करिएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वापस से इसको समझाऊंगी जो चीज़ नहीं समझ में आई। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 3x² - 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर और यहाँ पे रूट था, तो रूट इंटू रूट आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, बीच वाले में √6 दिया है। ठीक है, बीच वाले में √6 दिया है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत ईजी है। पहले तो हमको देखना है कि यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ होता है तो हम इसका लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो 6 को आप कैसे ब्रेक करेंगे कि √6 आए, तो क्या कैसे ब्रेक करेंगे, तो √6 × √6 लिख सकते हैं क्या हम इसको, है ना। क्या लिख सकते हैं √6 × √6, क्योंकि √6 × √6 होता है 6, और √6 प्लस √6 कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। एम आई करेक्ट। तो 3x² एज इट इज माइनस 2√6 को हम क्या लिखेंगे √6 प्लस √6, और ये x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आया सबको समझ में, एक बार फिर से सुन लीजिए। 3 2 होगा 6, तो 6 को हमने कैसे ब्रेक किया, 6 को हमने ब्रेक किया √6 प्लस √6 विच इज इक्वल्स टू 2√6, और √6 × √6 कितना होता है 6 होता है, मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो 3x² एज इट इज माइनस √6x प्लस इंटू माइनस -√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, दोनों के पास सिर्फ x है, तो अंदर क्या बच गया 3x माइनस √6 बच गया। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से इन दोनों, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रख दिया हमने 3x माइनस √6, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, -√6 चाहिए, यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे -√6 अपॉन 3 लिख देंगे, -√6/3। तो क्या होगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, और -√6x जो कि हमें चाहिए वो मिल गया।
आ रही है बात समझ में? ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो -√6 इंटू एक्स बच जाएगा। और इधर का मतलब ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, मैं रफ में बताती हूँ। तो -√6/3 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 कितना हो गया 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 आ गया देखिए। और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो +2 आ गया आंसर। मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। तो एक ब्रैकेट तो आपका ये है ही 3x माइनस √6 और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया x माइनस √6/3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस √6/3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई √6/3 है ना, और यहाँ से क्या मिल गई √6/3। ओके, √6/3 √6/3 ये आपको वैल्यूज मिल गई। अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसको कैसा लिख सकते हो? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, √2 इंटू √3 है ना। √6 को आप लिख सकते हो क्या √2 इंटू √3, क्योंकि √6 इज इक्वल टू वॉट, √6 इज इक्वल्स टू, ये अपना रफ वर्क चल रहा है। ओके, √6 क्या चल रहा है अपना, √6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज 6। तो आप इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हो, √2 इंटू √3, और अपॉन में 3 है तो 3 को भी आप कैसा लिख सकते हो √3 इंटू √3, राइट। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √2/√3 बचा, है ना। वैसे यहाँ पे भी तो ये भी क्या बचेगा √2/√3। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए, x इज इक्वल्स टू √2/√3। ओके, तो दिस इज योर आंसर, x इज इक्वल्स टू √2/√3। आई बात समझ में सबके? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स, 2m - 24 इज इक्वल्स टू 50। ओके, तो 2m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू m 2m² माइनस 2 इंटू 24, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 इंटू m इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो 2m² माइनस 48m और ये -50 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमको इसको कैसे ब्रेक करना है, 2 इंटू 50, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि तीनों इवन नंबर से तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा m² माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब 25 को कैसे ब्रेक करेंगे कि 24 आए, तो 25 को हमको कैसे ब्रेक करना है, 24 + 1, सॉरी 25 - 1, तो 25 1 सा 25 और 25 - 1 इज 24। तो अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बची, सिर्फ m² माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बच गई, है ना। तो अब इसको कैसे लिखना है, m² को एज इट इज माइनस 24 को कैसे लिखेंगे, 25 - 1 m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो m² माइनस 25m माइनस माइनस प्लस m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा m बाहर, m माइनस 25 अंदर, फिर यही ब्रैकेट को वापस यहाँ पे लिखना है m माइनस 25। तो यहाँ पे क्या बचा, m माइनस 25 तो है तो +1 बच गया, कुछ है ही नहीं लिखने के लिए तो +1 लिख दो। तो m माइनस 25 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू 25, m इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपकी आंसर आ गया।
ओके, 10th वाला देखते हैं, आ रहा है क्या सबको समझ में? अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग कमेंट करके। 25m² माइनस इज इक्वल्स टू 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25m² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो देखिए ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, m का स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर, तो ये 25m² आ गया, और 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, इसके जैसा दिख रहा है क्या, a² माइनस b²। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5m और b की वैल्यू क्या मिल गई 3। तो इसमें वैल्यूज पुट अप कर दो, तो a प्लस b यानी क्या 5m प्लस 3 और a माइनस b यानी 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3 अपॉन 5, और यहाँ से m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 अपॉन 5। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो -3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 आपका रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो 11th है आपका, 11th है 7m² इज इक्वल्स टू 21m, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7m² माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यस निकल रहा है, 7m कॉमन निकल रहा है, तो इधर बचा m माइनस 3। देखिए 7m और 7 के टेबल में 21 भी आता है, तो 7m कॉमन निकाल लिया तो m बचा 1, क्योंकि 2m थे, और 7 के टेबल में 3 आता है 21, तो 7 3 21 और m तो बाहर आ ही गया इज इक्वल्स टू 0। तो 7m जो है वो इधर आएगा तो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा m माइनस 3, है ना, 0 अपॉन 7m विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, आ रहा है सबको समझ में? तो m माइनस 3 बचा सिर्फ, m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू +3, ये आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में एक रूट मिल गया +3 और दूसरा रूट मिल गया 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है m² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप? तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, m का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए √11 इंटू √11 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 11, और √11 का स्क्वायर मतलब क्या, यही चीज़ होगी √11 इंटू √11, है ना, और √11 इंटू √11 मतलब क्या 11, यही आ गया वापस से। ओके, तो इस तरीके से लिख दिया। तो ये अब किसके जैसा दिख रहा है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b के जैसा दिख रहा है ना। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया m, और b इज इक्वल्स टू कितना हो गया √11। ओके, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो a प्लस b यानी m प्लस √11 और m माइनस b यानी m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू माइनस √11 और m इज इक्वल्स टू प्लस √11। ये आपके रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो इसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस सेट 2.2 ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।